नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज धार जिले के गंधवानी में जन आक्रोश यात्रा के तहत हजारों वाहनों के साथ हजारों लोगों का जन सैलाब उमड़ा। गंधवानी से विधायक उमंग सिंगार, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, कांतिलाल भूरिया सहित कांग्रेस के नेता जन आक्रोश रथ पर सवार होकर निकले। इस जन आक्रोश यात्रा के रथ का धार जिले के तिरला से गंधवानी तक के गाँव में जगह जगह मंच से स्वागत किया गया। इसी स्वागत व उमड़ी भीड़ को देखकर जन का आशीर्वाद गंधवानी विधायक उमंग सिंगार के साथ नजर आया। वही यह जन आक्रोश रैली का कारवा जो 1 बजे गंधवानी पहुंचने वाला था वह शाम 5 बजे पहुंचा। मंच से सभा को कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, अलीराजपुर से आए महेश पटेल, विधायक मुकेश पटेल ने भी संबोधित किया। वही उमंग सिंगार ने भी मंच से हुंकार भरी। गंधवानी से मंच से भारी जन समुदाय के बीच संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने उमंग सिंगार के राग में राग मिलाया। आदिवासी व पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री का अगले 5 साल बाद बनाने की बात कही। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने गंधवानी में जन आक्रोश यात्रा में कहा कि आज मैंने इस आदिवासी क्षेत्र में उमंग भाई के लिए भूरिया जी के साथ जो माहौल देखा उससे मैं मान रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को आज आगे के समय में एक बड़ा स्टैंड मिलना चाहिए। अभी जरूर कमलनाथ जी आएंगे, मगर कमलनाथ जी के बाद मैं तो चाहूँगा या तो पिछड़े वर्ग का या आदिवासी मुख्यमंत्री बने। अगर इतने बड़े जन समुदाय जो कि निष्ठा के साथ कांग्रेस के साथ है, उनके साथ एक प्रकार से न्याय तभी होगा जब सत्ता उन लोगों के हाथ में आएगी। मैं ऐसा ही मध्य प्रदेश के बारे में बोल रहा हूँ और ऐसा ही मैं छत्तीसगढ़ के बारे में मैं सोचता हूँ, जहाँ 36% आदिवासी निवास करते हैं। मैं उन लीडरों में से हूँ जो सच बोलने से घबराते नहीं। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। विधानसभा में पधारे कांग्रेस पार्टी के आधार स्तंभ एवं राज्यसभा सांसद आदरणीय विवेक तन्खा साहब जो हमारे अतिथि बना रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तन्खा जी पूछ रहे थे हमसे कि ये विधानसभा जमुना देवी जी की है कि नई विधानसभा। मैंने कहा नई विधानसभा, नई खेती, नई फसल है। लेकिन मैंने इनको कहा कि मैंने कहा आप बड़े वकील है, अपनी आदिवासी भाषा में मोटला बात करते हैं। कई लोग आते हैं मेरे पास कि भैया हमारे पल्ले में 24 घंटे बिजली। ये भारतीय जनता पार्टी में गए चुनाव के समय बोला था कि हमने पल्ले में 24 घंटे बिजली करा दी, लेकिन 5 साल हो गए नहीं कराई। कई फलियों में बिजली नहीं है, 24 घंटे है नहीं है। जोर से हाथ हिला के बताओ भाई, नहीं है। तो जब ये बात मैं विधानसभा में जोर से बोलता हूं, शिवराज जी बोलते हैं कि हमने गांव में 24 घंटे बिजली करा दी। मैं बोलता हूं शिवराज जी आप झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को लगता है कि इतनी जोर से मुझे लगता है कोई, लेकिन मैं आपकी आवाज को उठा रहा हूं और मैंने कहा अगर आपकी बात सच है, इस विधानसभा में आपके सामने मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं अगर आप सही कह रहे हैं तो। लेकिन मुख्यमंत्री ने दोबारा जवाब नहीं दिया, कुर्सी पे बैठ गया। पीछे से काम करता है, पीछे से बोलता है कि डीजी को ये कर दो, वो कर दो, केस बना दो। सामने आए, मैं आपसे कहना चाहता हूं नुकसान हुआ। अभी रास्ते में देखते आ रहे कई जगह फसलें खराब हो गई, सब पूरी नष्ट हो गए, नष्ट हो गई। पटवारी नहीं आया, आया नहीं आया अभी तक। ऐसा तो नहीं कि पटवारियों को शिवराज जी ने बोल दिया कि इनकी हड़ताल मत तोड़ो, नहीं तो सब जान बाजेंगे अपने मुआवजे का। पटवारी हड़ताल, ये भी साजिश तो नहीं है। मैं आपको 2-3 चीजों का आश्वस्त करना चाहता हूं। एक, आप खाली उमंग को नहीं जिताएंगे, आप खाली उमंग को नहीं जिताएंगे, एक भविष्य के मध्य प्रदेश के लीडर को आप शक्ति देंगे। मैं इस बात का साक्षी हूं। आदिवासी क्षेत्रों में मेरा बहुत काम है। छोटे बच्चों का मैं हृदय का ऑपरेशन करवाता हूं।
मैं आज उमंग भाई और भूरिया जी से बोलता हूँ, आदिवासी क्षेत्र में जितने बच्चे होंगे छोटे, जिनका हृदय में भूल होता है, बहुत होता है बच्चों में, कभी भी ऐसे वक्त आएगा आप जरूर संपर्क करिए। हम लोग रोटरी क्लब के माध्यम से, सत्य साई फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों का ऑपरेशन करवाते हैं। उससे जो बड़ी बात है, आज जब मैं आ रहा था और मैं जिस आदिवासी क्षेत्र में जो उमंग भाई के लिए और भूरिया जी के साथ जो मैंने एक माहौल देखा, उससे मैं अपने माइंड में तो कम से कम मैं मान रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को आगे के समय में एक बड़ा स्थान मिलना चाहिए। अभी जरूर कमलनाथ जी आएंगे, मगर कमलनाथ जी के बाद मैं तो चाहूंगा या तो पिछड़े वर्ग का या आदिवासी मुख्यमंत्री बने। अगर इतने बड़े जन समुदाय और जो निष्ठा से कांग्रेस के साथ है, उनके साथ एक प्रकार से न्याय तभी होगा जब सत्ता उनके लोगों के हाथ में जाएगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम 150 सीटों से ज्यादा जीतकर हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये पूरा वादा है और आप सबका बहुत। भूरिया जी के साथ और उमंग जी के साथ इस आदिवासी क्षेत्र में देखा है, इससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। इसलिए नहीं प्रभावित हूँ कि आदिवासी कांग्रेस के साथ है, इसलिए प्रभावित हूँ कि आगे आदिवासी समझदार हो गया है और किसी के गलत प्रचार से प्रभावित नहीं होता। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे विकास की ज़रूरत है। इसी मारे मैं चाहता हूँ कि आदिवासी नेतृत्व शक्तिशाली बने। अभी तो मैंने बोला कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो बनेंगे, बट उसके बाद मध्य प्रदेश में अब समय आ गया है या तो आदिवासी या बैकवर्ड या अपना पिछड़ा वर्ग के लोग भी आगे आए, क्योंकि यही तो हमारी मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी को एम्पावर करना प्रजातंत्र का धर्म होता है। कमलनाथ जी मैंने बताया, बट कमलनाथ जी के बाद समय आ गया है मध्य प्रदेश में, और मैं तो छत्तीसगढ़ की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आदिवासियों की बैकवर्ड्स की संख्या बहुत अच्छी है। आपने कानून की भी बात कही कि इनको न्याय दिलाने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। मैं बनवाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ समझ आया मुझे बैठ के कि लोग परेशान हैं, इनके केसेस नहीं हो पाते हैं, केसेस में विलम्ब होता है, हो सकता है अच्छे वकील भी नहीं कर पाते होंगे, पैसा नहीं दे पाते होंगे, पैसा देते होंगे तो अपने पेट काट के देते होंगे। तो मैं ये उचित बात है उनकी, और जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी हम आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों के लिए सब हमें कानून बनवाएंगे कि जिसमें कि उनकी पैरवी प्रॉपर्ली हो सके और उसकी पैरवी का खर्चा शासन दे। और ये कोई नई बात नहीं है, पूरे यूरोप में होता है, जो पूरे यूरोप में होता है वो इस देश में भी होगा। तरुण जी, जैसे कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से कांग्रेस हार रही है, क्या पैटर्न चेंज होगा इस बार कांग्रेस का? आप बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो जन सैलाब क्या दिखा रहा है? क्योंकि जो आज ये आक्रोश यात्रा में मैंने जन सैलाब देखा, ये तो यही मुझको समझा रहा है कि ये बदलाव की स्थिति बन चुकी है। बीजेपी परेशान है, बीजेपी अपने बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्रियों को रोज लेके आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग 18-20 साल का जो दुष्प्रशासन था, जो जिस प्रकार से ना तो आप लोगों को नौकरियां मिली, ना महिलाओं को के लिए कुछ व्यवस्थाएं हुई, बच्चों के स्कूल की शिक्षा की हालत खराब रही, स्वास्थ्य की अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जहां आप जाओ मध्य प्रदेश में, जिस डायरेक्शन में आप देखो, काम नहीं हुआ 20 साल में। अब एक नई रोशनी की ज़रूरत है, एक नई व्यवस्था की ज़रूरत है, एक नई सोच की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात, हमको अब उनको एम्पावर करना है जिनको अभी तक एम्पावर नहीं किया गया था। इतने बड़े जन समर्थन वाले नेता को मध्य प्रदेश चुनाव अभियान से अनदेखी की गई, दूर रखा गया, आखिर उसकी वजह क्या रही? कौन? उमंग सिंगार।
नहीं नहीं, उमंग क्या, मैं हम लोग हैं, सब लोग साथ में हैं, हम लोग सब साथ में हैं। उमंग हमारा छोटा भाई है, सवाल ही नहीं। उमंग एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आदिवासी लीडर है और हम सब उसके साथ हैं, इसीलिए हम खड़े हैं। सुबह से सब काम छोड़ के सुप्रीम कोर्ट छोड़ के आए हैं, ये तो बताता है कि हम उसके साथ हैं। थैंक यू।